कहानी की शुरुआत में एक बैंक रॉबरी दिखाई जाती है जहां पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो रही थी। रॉबर्स टोटल 4 है, 2 अंदर और 2 बाहर। बाहर वाले बंदे AK-47 से पुलिस वालों पर फायरिंग कर रहे थे, जबकि अंदर वालों ने लोगों को हॉस्टेज बना रखा है। फाइनली वहां एक स्वाट टीम आ गई। ऑफिसर जिम और ब्रायन छत के रास्ते से अंदर घुस गए। बाहर स्नाइपर्स भी तैनात थे। जैसे ही एक रॉबर ने गाड़ी में बैठने की कोशिश की, वैसे ही स्नाइपर ने उसका गेम बजा दिया, पर दूसरा रॉबर लगातार पुलिस वालों पर गोली चलाता रहा। जल्दी पुलिस वालों ने उसकी भी कहानी खत्म कर दी। अंदर वाले रॉबर्स ने कुछ लोगों को बंदी बना रखा था, इसलिए पुलिस वालों ने एक फोन अंदर भेज के उनसे नेगोशिएशंस करना स्टार्ट किया। इसी बीच स्वाट टीम के कैप्टन वेलास्केस ने अपनी टीम को रुकने के लिए कहा, लेकिन ब्रायन कैप्टन के ऑर्डर्स को अनसुना करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने कैबिनेट के पीछे पोजीशन ले ली और जिम भी रूम के पास से कवर कर रहा था। इनका कैप्टन लगातार इनसे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ब्रायन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब उसने देखा कि रॉबर्ट लेडी को शूट करने वाला है, तो उसने अचानक गोली चला दी, जो कि महिला के कंधे से होते हुए रॉबर को लगी। और फिर जिम ने दूसरे वाले बंदे को भी टपका दिया। इसके बाद जिम लेडी को देखने लगा। तभी ब्रायन ने पूछा कि लेडी ठीक है ना। इस बात से जिम को गुस्सा आ गया, क्योंकि ब्रायन के काम करने का तरीका बिल्कुल गलत था और उसके साथ जिम को भी पिसना पड़ता है। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं स्वाट। अब चीफ फुलर ने इनकी फुल बेइज्जती कर दी, क्योंकि ब्रायन के एक्शंस की वजह से स्वाट टीम पर केस भी हो सकता है। वो नहीं चाहता था कि ये दोनों उसकी टीम में रहे, इवन वो उन्हें स्वाट से भी निकाल रहा था। तभी इनके कैप्टन वेलास्केस ने अपना मुंह खोला और कहा कि कम से कम इन्हें टीम में तो रखिए, ताकि ये अपनी गलती सुधार सके। जिसके चलते फुलर ने इन्हें वेपन डिपार्टमेंट की ड्यूटी पे लगा दिया, जहां पर इन्हें बाकी सोल्जर्स के लिए हथियार तैयार करने होंगे। ब्रायन को ये उसके लिए बेइज्जती की बात लगी और वो लड़ झगड़ के यहाँ से चला गया। हालांकि जिम वेपन डिपार्टमेंट की ड्यूटी के लिए तैयार था। फुलर चाहता था कि जिम ब्रायन के खिलाफ गवाही दे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे टीम में रख लिया जाएगा। ये बात उसने ब्रायन को बताई, जो कि यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। ब्रायन के बाय बोलने का तरीका काफ़ी कैजुअल है। दरअसल उसने ब्रायन को धोखा दिया उसके खिलाफ गवाही देके, इसलिए ब्रायन नाराज था। अब 6 महीने बीत गए। जिम अच्छे से जिम कर रहा था और ऑफिस में उसकी ड्यूटी वेपन डिपार्टमेंट में लगी थी, जहां वो वेपन्स का हिसाब रखने से लेके झाड़ू पोछा भी लगाता था। इसके बाद यहाँ चीफ हांडो आया, जिसे अपनी राइफल कस्टमाइज करानी थी। जिम का काम देखकर हांडो उसका फैन हो गया। फिर हांडो वेलास्क्विज़ से मिला, जहाँ वेलास्क्विज़ चाहता था कि हांडो एक टीम बनाए। वेलास्क्विज़ उसे टीम बनाने के लिए अपने 2 बंदे देने के लिए भी तैयार था, लेकिन बाकी के 3 वो फाइल्स देखकर खुद चुनेगा। इसके बाद जिम को दिखाते हैं, जो वेपन साफ करने से लेके अब वेपन इन्वेंट करने के मुकाम तक पहुंच गया था। उसने एक अलग तरीके का वेपन बनाया, जो कि बड़े से बड़ी दीवार को ढा सकता था, सिवाय घरों के बीच में बनी दीवारों के। अगले दिन स्वाट वाले गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां हांडो ने $200 की शर्त लगाई कि जिम ही जीतेगा, और वो जीत भी गया। दूसरी तरफ फ्रेंच ड्रग लॉर्ड एलेक्स को दिखाते हैं, जिसे चाकू रखने के लिए पुलिस ने एयरपोर्ट पर पकड़ लिया, लेकिन एलेक्स ये कहकर कि ये फैमिली गिफ्ट है, वहाँ से बच निकला। अबे पुलिस वालों, कौन सी फैमिली गिफ्ट में चाकू देती है भाई। फिर इसके आदमी ने इसे फेक पासपोर्ट देके एयरपोर्ट से पिक किया। रात में एक लोकल रेस्टोरेंट में अपने अंकल से मिलने गया। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वो अंकल को हैप्पी बर्थडे बोलने आया हो। असल में एलेक्स जानता था कि अंकल फैमिली बिजनेस में से पैसे चुरा रहे हैं, जिसके चलते एलेक्स ने अंकल को उसी चाकू से मार दिया जो पुलिस ने इसे एयरपोर्ट पर वापस दे दिया था। फिर वो अपने अंकल की कार में जा रहा था, तभी उसे पुलिस वालों ने रोक लिया, क्योंकि उसके अंकल की पुलिस को तलाश थी। एलेक्स को पूछताछ के लिए चलने को बोला गया, तो वो लेडी ऑफिसर को घूस खिलाने लगा, जिसके चलते वो सीधा ड्रग लॉर्ड से ड्रग लॉर्डू बन गया। दूसरी तरफ हांडो अपनी टीम बना रहा था, और जिम, जो कि ऑब्वियसली उसकी टीम में होगा, वो आज के लिए उसका ड्राइवर बना था। सबसे पहले उन्होंने ऑफिसर डीक को अप्रोच किया, जो कि उन्हें रोड के बीच में एक चोर का पीछा करते हुए मिला था। हांडो और जिम की मदद से चोर भी जल्दी पकड़ा गया। फिर वे अगले कैंडिडेट से मिले, जो ऐसे बात कर रहा था जैसे सामने उसका जेठ खड़ा हो, मतलब बस सर पे पल्लू की कमी रह गई। फिर इसके बाद हांडो क्रिस नाम के कैंडिडेट की तलाश करने लगा, जो कि असल में एक लड़की निकली। क्रिस माने क्रिस्टीना। फिर हांडो जिम को लेकर दोबारा हांडने लगा, तो जिम ने पूछ ही लिया कि हम किस चीज़ के लिए इन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। इस पे हांडो ने उससे एक सवाल पूछा कि क्या ब्रायन को तुमने फंसवाया। जिम ने मना कर दी, जिसके चलते हांडो ने उसे टीम में सबसे आखिरी रैंक दी। इधर ऑब्वियसली
फुलर ने जिम और क्रिस को टीम में रखने से मना कर दिया, लेकिन हांडो के काफ़ी कहने पर वो इस बात के लिए राज़ी हो गया कि अगर क्रिस और जिम ने टेस्ट पास कर लिए तो वो उन्हें टीम में रहने की इजाज़त दे देगा। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें कई सारे टेस्टों से होकर गुजरना पड़ा, जैसे कि घर में घुस के चोरों को पकड़ना, हॉस्टेज को बचाना और भी कई सारे टेस्ट। और फिर फाइनल टेस्ट जिसमें इन्हें एक प्लेन को बचाना था जिसे हाईजैक कर लिया गया है। इसमें जिम ने प्लेन में घुसने की सबसे अच्छी लोकेशन बताई जहां से उन्हें कोई नोटिस नहीं करेगा। तो अब उस छोटी सी जगह से क्रिस गई और फिर स्वाट टीम ने हाईजैकर्स को मार गिराया, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। इसके बाद टीम ने साथ में पार्टी करी और फिर बाकी सब घर चले गए सिवाय जिम और क्रिस के। वे जिम के फेवरेट बार में गए जहां उन्हें ब्रायन मिल गया जो कि काफ़ी पिया हुआ था, और फिर उसने जिम के बारे में काफ़ी सारी उल्टी सीधी बातें बोली जिसके चलते जिम और क्रिस वहाँ से निकल गए। और इधर ब्रायन ने घर आते ही जिम के साथ वाली अपनी फ़ोटो तोड़ दी। वापस इन दोनों को दिखाते हैं, यहाँ जिम क्रिस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। क्रिस ने उसे घास नहीं डाली, उल्टा ये और बोल दिया कि मेरी बेटी का कल बर्थडे है, तुम ज़रूर आना। वो क्या है ना, उसका कोई मामा नहीं है। फिर अगले दिन टीम के सभी मेंबर्स छुट्टी पर थे और जिम क्रिस की बेटी के बर्थडे में गया था। तभी टीम के सभी मेंबर्स के पास फ़ोन आया। पास के इलाके में एक पुलिस हॉस्टेज सिचुएशन बन गई थी जहां सस्पेक्ट का कहना था कि उसने सभी दरवाजों पर बॉम्ब लगा रखे हैं। फिर टीम जिम के इन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए दीवार तोड़ के अंदर घुस गई। उन्होंने जल्द ही सस्पेक्ट को पकड़ भी लिया। इधर एलेक्स को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। वलास्कस ने हांडो से कहा कि वो एलेक्स को एस्कॉर्ट करे। एस्कॉर्ट माने निगरानी। इधर मुजरिमों को भी पता चल गया कि एलेक्स को बस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने नकली पुलिस बन के बस रुकवाई और सभी कॉप्स को मार दिया। फिर वे एलेक्स को आज़ाद करके ले ही जा रहे थे कि तभी हांडो की टीम वहाँ पर आ गई। नकली पुलिस और हांडो की टीम के बीच गोलियों का आदान प्रदान हुआ। जल्दी स्वॉट टीम ने दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया। इसी बीच एलेक्स गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीम ने उसे भी नहीं जाने दिया। अब हमें पता चलता है कि एलेक्स एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है जिसके पीछे 12 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। इस वक्त रिपोर्टर्स भी एलेक्स के बारे में दिखा रहे थे। जैसे ही एलेक्स को मीडिया से बात करने का मौका मिला, वैसे उसने दुनिया के सभी गैंगस्टर्स और माफिया बॉसेस के लिए एक ऑफर दिया कि जो कोई भी उसे जेल से निकालेगा उसे वो $100 मिलियन देगा। न्यूज़ चैनल को तो टीआरपी बढ़ाने का एक यंत्र मिल गया। उन्होंने बार बार ये खबर चलाई जिससे ये ऑफर हर किसी के पास पहुंच गया। अब पुलिस के लिए एलेक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और भी मुश्किल होने वाला था। जैसे ही वे एलेक्स को हेलीकॉप्टर के पास लाए, वैसे ही हमें दूर से एक स्नाइपर दिखाया जाता है जिसने हेलीकॉप्टर के लैंड होने से पहले ही उसे शूट करके गिरा दिया। अब एलेक्स को ले जाने के लिए इन्हें मजबूरन रोड से ही जाना पड़ेगा। टीम ने एक प्लान बनाया। फिर एलेक्स को लेकर पुलिस हाई सिक्योरिटी के साथ निकली। उनके सामने से एक बेघर आदमी जा रहा था जो बेघर नहीं बल्कि घर से निकाला हुआ गैंगस्टर है। उसने और उसके जैसे कई गैंगस्टर्स ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर दिया। बॉम्ब, मिसाइल सबसे हमला होने लगा, लेकिन गैंगस्टर्स को जल्दी पता चला कि गाड़ी में एलेक्स नहीं बल्कि उसका पुतला बैठा है। एलेक्स को तो अलग रास्ते से ले जाया जा रहा था। एलेक्स ने उन्हें भी पैसे का लालच दिया और जब वे रोड से जा रहे थे तो टीजे एलेक्स की बातों में आ गया और पैसों के लालच में अपनी टीम के खिलाफ हो गया। टीजे ने बाकी टीम वालों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। तभी वहाँ ब्रायन आ गया जो कि इस मास्टर प्लान के पीछे था। जिम के हाथ बांधने के बाद टीजे और ब्रायन एलेक्स को अपने साथ मेट्रो में से होते हुए लेके भागने लगे। फिर हांडो ने जिम के हाथ खोले और उसके साथ एलेक्स और ब्रायन का पीछा करने लगा। उनके पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। फिर इन्हें पता चला कि ट्रेन अगले स्टेशन तक पहुंची ही नहीं, तो ये पटरी से होते हुए आगे बढ़ने लगे। जल्दी इन्हें ट्रेन मिल गई, मगर एलेक्स और ब्रायन नहीं मिले। फिर टीम वाले ट्रेन ट्रैक से निकलकर टनल में पहुंचे जहां ब्रायन ने पहले ही ट्रैप बिछा रखे थे। हालांकि स्वाट टीम वाले इन ट्रैप्स में नहीं फंसे और इनका पीछा करते रहे। टनल के एंड में आके ब्रायन ने टनल बंद कर दिया और एलेक्स को लेके भाग गया, मगर जिम के पास हर ताले को खोलने की चाबी थी। इस ताले को खोलकर वो और उसकी टीम टनल के बाहर आई। उन्होंने देखा कि एक प्लेन रनवे से उड़ने वाला है। वे लोग एलेक्स को रोकने के लिए रनवे पर पहुंच गए, जहां एलेक्स के आदमियों ने बंदूक से इनका स्वागत किया और बंदूक उन्होंने इन पे नहीं चलाई बल्कि 2 गाड़ियों पर चलाई ताकि इनका रास्ता ब्लॉक हो जाए। लेकिन हांडो को आग का डर नहीं था, भला एक भुना हुआ भुट्टा और कितना ही काला हो जाएगा, इसलिए वो आग में से होते हुए प्लेन की तरफ बढ़ने लगा।
उसने कार को प्लेन में घुसा दिया और फिर एलेक्स को धर लिया। दूसरी तरफ जिम ब्रायन का पीछा करने लगा। आखिरी फाइट में जिम ने ब्रायन को पेल दिया और ट्रेन के आने से ब्रायन की मौत हो गई। फाइनली भुने हुए भुट्टे की टीम ने मिशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि और लोग भी एलेक्स को छुड़ाने के लिए आने वाले थे। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताइए और शाउट आउट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।